साथ सौरव गांगुली हैं जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे उनके एक ट्वीट के बाद हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आपने एक ट्वीट किया और एक नई चीज़ की शुरुआत की, आपने बात की, उसको लेकर सर हलचल हो गई दिल्ली से लेकर मुंबई तक। मेरे एक पर्सनल बिजनेस वेंचर है मैडम, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था और थोड़ी देर बाद पता चला कि इसको लेके थोड़ा सा शोर मचा है, बट वो मेरे पर्सनल बिजनेस वेंचर है। सर, हर कोई ये कह रहा है कि सौरव गांगुली दादा जो हैं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं और एक नई शुरुआत। बहुत दिन से सुन रहा हूँ, मैंने तो अभी तक की नहीं है, तो ये मैं पिछले 2-3 सालों से सुन रहा हूँ, 2-3 साल नहीं, पिछले 5-6 सालों से सुन रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला हूँ। ऐसा कुछ है नहीं मैडम। सर, लगातार सब कह रहे हैं कि शायद बीजेपी के साथ आप जुड़ सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, इस तरह की भी सर अटकलें लग रही हैं। ये सब चीज़ मत पूछिए क्योंकि ये तो मैं 5-6 साल से सुन रहा हूँ। सर, आपने जिस तरीके से बीसीसीआई के आप अध्यक्ष बने उसके बाद सर देख रहे हैं क्रिकेट जो है पूरी तरीके से, अगर ग्राउंड में हम खिलाड़ियों की बात करें तो उनका मोटिवेशन पूरी तरीके से चेंज है और बहुत एग्रेसिव और अच्छे ढंग से खेल रहे हैं। आप सर और किस तरीके से आगे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं खिलाड़ियों के लिए? देखिए, क्रिकेट इतना बड़ा गेम है इंडिया में कि ये जो आप इतने लोग देखते हैं, इतने खिलाड़ी देखते हैं, ये चलता ही रहेगा। हमारे आगे जो अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है। मैं जब खेलता था तभी मैं देखता था कि जो डिफरेंट समय में जो डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आए हैं, सेक्रेटरीज आए हैं, जो ऑफिस बेयर्स आए हैं, उस गेम को आगे लेके गए हैं। और पिछले 3 साल से हमारी जो टीम है, मैं, जय, अरुण, जयेश, राजीव जी, सब मिलके यही कोशिश करते हैं कि इस गेम को उतना ही स्ट्रॉन्ग रखा जाए जो बहुत समय से हुआ आ रहा है। खिलाड़ी इतने हैं इस देश में, फैंस हैं, मेरे हिसाब से वो इस गेम को बहुत मजबूत रखते हैं। आपने देखा आईपीएल के जो 4 मैचेस हुए हैं, कलकत्ता में 2 और अहमदाबाद में 2, एक सीट भी खाली नहीं था। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे फैंस हैं, हमारे जो लोग हैं, ये इस गेम को पॉपुलर बनाते हैं। इतने बड़े खिलाड़ी आए हैं इस देश में, गावस्कर जी के समय से, गावस्कर, कपिल देव के समय से, और आज विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, जो करंट जनरेशन है, इनके समय तक खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी आते रहे हैं भारतीय क्रिकेट में, और आगे भी होता रहेगा। हमारी क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी है। आप देखिए पूरे देश में जो हमारे 38 स्टेट्स है, सबके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, सबके पास स्टेडियम्स है। बीसीसीआई इसको टेक केयर करती है कि सबके पास खेलने का मौका हो, सबके पास खेलने की फैसिलिटीज़ हो। डोमेस्टिक क्रिकेट इतना मजबूत है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जो पहले होता था अभी नहीं हो रहा है, वनडे टूर्नामेंट्स, T20 टूर्नामेंट्स, जूनियर क्रिकेट, अंडर-19, अंडर-16, ये सब बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, जिससे कि युवा खिलाड़ियों को, मैच्योर्ड खिलाड़ियों को मौका मिलता है अपने गेम को आगे ले जाने का। आपने आईपीएल देखा, कितनी बड़ी टूर्नामेंट हो गई है दुनिया में, और हर समय के साथ हर साल इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता ही जाता है। तो मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेट आगे भी मजबूत रहेगा। इंडियन क्रिकेट, जब गावस्कर कपिल देव के टाइम ख़त्म हुए तो लोगों को लगा था कि आगे कौन, फिर तेंदुलकर आया, द्राविड आया, फिर जब तेंदुलकर और द्राविड और कुंबले और लक्ष्मण के समय गए, सहवाग के समय गए, हरभजन के समय गए, फिर लोगों ने कहा कौन, फिर विराट कोहली आया, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, और आगे भी जब टाइम ख़त्म हो जाएंगे और नए खिलाड़ी आएंगे। तो मैं समझता हूँ भारतीय क्रिकेट की यही स्ट्रेंथ है। सर, जिस तरीके से आपने, जब आप टीम इंडिया के कैप्टन थे, आपने एक अलग मार्ग तक इंडिया की टीम को लेके गए, अभी सर आप बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ये भी चीज़ बहुत निकल कर आ रही कि जितने एक्स खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया, आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है दोबारा से बीसीसीआई या फिर तमाम ऐसे पदों पर कि वो लोग एक्चुअली ग्राउंड पर रहें जो क्रिकेट खेल चुके हैं। ऐसे सुनने में ये भी आ रहा है कि सचिन भी हो सकता है, उन्हें भी कोई एक जिम्मेदारी दी जाए आगे फ्यूचर में। देखिए, ये गेम तो खिलाड़ियों का ही है। हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटर और खिलाड़ियों का मिश्रण होना चाहिए। इसीलिए कोशिश करते हैं कि जो बड़े खिलाड़ी भारत के लिए इतनी कंट्रीब्यूट किए हैं सालों साल, उनको इस गेम के साथ जुड़ा जाए। राहुल द्रविड़ जुड़े हैं नेशनल टीम कोच के दौर, VVS लक्ष्मण NCA के हेड हैं, हमारी विमेंस क्रिकेट में जुड़ी है, अंडर-19 में जुड़ी है बहुत सारे खिलाड़ी।
डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखेंगे उसमें भी बड़े बड़े खिलाड़ी कोच बनते हैं। आईपीएल में देखिए आशीष नेहरा ने इस बार पहली बार आईपीएल जीता है गुजरात टाइटंस के लिए। तो मैं समझता हूँ इसी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास सोच है, इनके पास दिमाग है और ये जानते हैं कि इस गेम को कैसे आगे लिया जाए। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पॉलिटिकल अटकलें लगातार छोड़िए आपको ना, लेकर लग रही हैं अब क्रिकेट जी के बारे में। ठीक है सर, तो आगे सर अब आखिरी जिस तरह से आपने बोला कि आप एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसको लेकर अटकलें लगी कि पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अमित शाह से मिले थे तो हो सकता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो अब आगे सर क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये जो ट्वीट मैंने या इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने किया, तो मैं बहुत करता रहता हूँ, मेरे सब ब्रांड्स के इंस्टाग्राम पोस्ट करते रहते हैं, तो ये एक बिज़नेस वेंचर है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत लोगों के पास पहुँचते हैं, क्योंकि कोविड था 2 साल से, स्कूल्स बंद थी, कॉलेजेस बंद थे, ये ऑनलाइन एजुकेशन आगे बढ़े हैं, तो उसी को लेकर आगे एक वेंचर है। आशा करते हैं कि ये भी सक्सेसफुल होगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सौरव गांगुली, और जिस तरीके से हमसे उन्होंने बात की, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की अटकलों को उन्होंने साफ तौर पर नकारा है और साफ ये भी बोला है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था उसका सिर्फ मतलब ये है कि वो एक एजुकेशन ऐप लॉन्च करने वाले हैं और उसी को लेकर उनकी आगे की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक।